जीवन में यदि कुछ अच्छा कर लो तो उसको अपनी उपलब्धि मत मानना कि हमने कर लिया। भजन भी कर रहे हैं आप, सवेरे 10 माला करते हैं, उसको भी ये मत समझना कि हम करते हैं। किसी से कभी मत कहना कि मैं 10 माला करता हूं कि 5 करता हूं। ये तो मेरे ठाकुर जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है, जो उनकी कृपा से मैं कुछ कर लेता हूं। क्योंकि जब जीवन में ये भाव आ जाएगा कि मैं करता हूं, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। जीवन में हम कुछ करते ही नहीं है, और जीवन को पूरी तरह भगवान के समर्पित कर देना ही तो भक्ति है। शरणागत हो जाना, यह भक्ति का प्रथम लक्षण है, भगवत शरणागति हो जाए। जब तक भगवत शरणागत नहीं होंगे तब तक कर्म का बंधन पीछे लगा रहेगा। एक जन्म में जो कर्म किए, उन शुभ अशुभ कर्मों को भोगने के लिए नया जन्म मिला। फिर जब दूसरा जन्म मिला तो उस जन्म में तो आए तो थे पिछले जन्म के कर्म भोगने, पर कर्म भोग के साथ साथ नए कर्म भी तो कर रहे हैं, तो फिर नया जुट गया, फिर उसको भोगने फिर जाएंगे, फिर कुछ करेंगे, बिना करे तो नहीं रह सकते। तो आप ये बताओ फिर ये क्रम कब टूटेगा? हमारी बात समझ में आ रही है? एक बार आपने कुछ कर्म किया, हमने किया, उसको भोगने एक जन्म लिया, फिर उस जन्म में जाकर वह नया कर्म किया, फिर नया जन्म लिया, तो ये कभी भी क्रम टूटने वाला नहीं है। फिर कैसे टूटेगा? बोले जो कर्म हैं उनकी गहन गति है। कितने जन्मों के कर्म हमारे पीछे लगे हैं, उन कर्मों से पीछा नहीं छूट सकता। भगवान के माता पिता का पीछा नहीं छूटा। देवकी वसुदेव को कारागृह में रहना पड़ा। देवकी जी ने दिति के गर्भ को नष्ट कराना चाहा, तो वह अपराध जो उनसे हुआ उसका परिणाम यह हुआ कि उनके सामने उनके 6 पुत्रों को कंस ने मारा। वो भोगना पड़ा कि नहीं? कश्यप जी ने वरुण की गाय का हरण जो है लौटाई नहीं, उधार कुछ समय के लिए ली थी, कथा हमने भागवत में सुनाई थी आपको। और थोड़े समय के लिए मांगी यज्ञ कार्य करने के लिए, यज्ञ पूरा होने के बाद भी नहीं लौटाई, वचन भंग हो गया, फिर लोभ आ गया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनको अपने पुत्र का वियोग सहन करना पड़ा। तो भगवान के माता पिता कर्म के भोग से नहीं बच सकते, हम आप बच पाएंगे? इसलिए कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित ही किए गए शुभ और अशुभ कर्म को भोगना पड़ता है। फिर इस कर्मों के जंजाल से छूटें कैसे? कर्मों के जंजाल से छूटने का एक ही उपाय है, और वो है भगवत शरणागति। जब भी जीव भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसको किसी भी कर्म का फिर ना शुभ कर्म का फल ना अशुभ का। क्यों? बोले हम कुछ कर ही नहीं रहे, जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी करा रहे हैं। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो करता होंगे तब ना शुभ अशुभ फल मिलेगा, करता ही हम नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते, जो अनन्य भाव से मेरा आश्रित हो जाता है उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। और एक और बात कही है वहां, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जब कोई सब धर्मों को छोड़कर मेरे आश्रित हो जाता है, ये शरणागति की दृढ़ता की बात है। धर्मों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अब जो धर्म कर्म कर रहे हैं वो भी छोड़ दें। धर्मों को छोड़ने का मतलब है कि संसार के हर जगह से मन को हटा के केवल भगवान में लगा देना और पूर्ण रूपेण सर्वतो भावेन भगवान के शरणागत हो जाना। अब जो कुछ करा रहे हैं वही करा रहे हैं। और जब ये भाव आ जाएगा तो भगवान कहते हैं अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। माने तुम्हारे इस जन्म का, पिछले जन्म का, कई जन्मों का जो संचित है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, वो सब समाप्त हो जाएगा। सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म कोटि अगनासै तब ही, वो इसीलिए कहा है राम जी ने
सन्मुख होने का मतलब है शरणागत होना। जब सर्वतो भावेन कोई शरणागत हो जाएगा तो मैं उसके सारे अपराध क्षमा कर दूंगा, उसके जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध भोग सब समाप्त कर दूंगा। भुंजते सब समाप्त हो जाएगा। और ना पापम न पुण्यम, जब पाप और पुण्य कुछ नहीं रहेगा फिर वो मेरा हो जाएगा। तो कर्म जाल से छूटने का उपाय क्या है? भगवत शरणागति। भगवत शरणागति नहीं होगी तो कर्म के परिणाम की इच्छा बनी रहेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब तक हम भगवत शरणागत नहीं होंगे तब तक फल की इच्छा बनी रहेगी, और जब शरणागत हो जाएंगे तो फिर क्या रहेगा? बोले जीवन है तेरे हवाले। अब चाहे जैसे नचा ले, फिर चिंता किस बात की? फिर तो अब सुख ही रखो तो आपकी मर्जी, दुखी रखो तो आपकी मर्जी, संपत्ति में रखो तो आपकी मर्जी, विपत्ति में रखो तो आपकी मर्जी, हम तो आपके बन गए। अच्छा, इस तरह से कोई समर्पण कर दे, आप विचार करिए क्या भगवान उसको विपत्ति में रख लेंगे? अरे भगवान तो बड़े दयालु हैं, करुणा सागर हैं, उनकी बात तो बड़ी निराली है। किशन लाल जी, कोई सज्जन व्यक्ति हो और संपन्न व्यक्ति, कोई बढ़िया व्यक्ति हो, संभ्रांत व्यक्ति, और कोई उसके आश्रित उसका नौकर है, कर्मचारी है, और वो पूरी तरह समर्पित हो, सेठ जी जैसा करेंगे, हम तो सेठ जी के शरणागत हैं, या सेठ जी बिल्कुल समर्पित हैं, तो क्या वो सज्जन महापुरुष उसको परेशानी में देख पाएंगे? अरे भैया मेरा व्यक्ति है, मेरे लिए पूरी तरह लगा रहता है, ये थोड़ा परेशान है, इसको ये कर दो, ये सहायता पहुंचा दो, ये करेगा कि नहीं? यदि जरा भी विवेकी व्यक्ति है तो अपने आश्रित को परेशान नहीं होने देगा। ये सामान्य मनुष्य, हम स्वार्थी मनुष्यों को भी इतना विवेक है, तो आप विचार करिए जो सागत करुणा के सागर हैं जो ठाकुर जी, क्या वो अपने शरणागत को दुखी रहने देंगे? क्या वो अपने शरणागत को कभी परेशान होने देंगे? बस कमी है तो इस बात की कि हम उस दृढ़ भरोसे के साथ शरणागत नहीं हो पाते। निश्चय पक्का हो कि बस आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, अब आपको जो कराना हो कराइए, तो फिर आप कर्म के भोग से बच जाएंगे। कुछ गलत भी हो जाएगा तो आपको उसका अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि करा हमने नहीं, आपने करवाया है, हम तो आपके जीवन हवाले है। और यदि जीवन समर्पित नहीं किया तो नारद जी जैसी स्थिति में भी क्यों ना हो। अब आप बताइए कितनी ऊंची स्थिति नारद जी की है, सर्वत्र गति है नारद जी की। चाहे कोई भी लोक हो, नारद जी निर्वाधित गति से चले जाते हैं, जहां किसी की पहुंच नहीं है वहां नारद जी पहुंच जाते हैं। चाहे असुरों का स्थान हो, चाहे देवताओं का स्थान हो, चाहे ऋषियों का स्थान हो, चाहे पितरों का स्थान हो, सब जगह जाते हैं कि नहीं? निर्वाधित गति नारद जी की है। और भगवान का मन नारद जी को कहा है, भगवान का अवतार नारद जी को कहा है, भगवान की विभूति नारद जी को कहा है। और वो नारद जी भी जब अपने आप में ये भाव आया कि मैंने किया, तो जहां मैंपन आया अभिमान घुस गया। अभिमान घुसा, महादेव जी ने समझाया। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर विकार आ जाते हैं, अभिमान आ जाता है, तो हितकर उपदेश भी अच्छा नहीं लगता। सीधा सा सूत्र है कि जब हमें अपने बड़ों की बातें बुरी लगने लगे तो समझ लेना चाहिए भीतर रोग लग गया है। क्योंकि माता पिता कभी ऐसी बात नहीं कर सकते जो हमारे हित में ना हो, हमारे गुरुजन कभी ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जो हमारे हित में ना हो। यदि माता पिता और गुरुजी की बात अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब है अंदर गड़बड़ चल रही है, इलाज कराओ। हम शरीर के इलाज का तो बहुत ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा खांसी सर्दी हो जाए तो तरह तरह के काढ़े बनाना शुरू हो जाता है, पर शरीर के इलाज के साथ साथ थोड़ा मन का इलाज भी करते चलना, क्योंकि मन की जो बीमारियां हैं ये ज़्यादा तकलीफ देती हैं, शरीर की बीमारियां कम तकलीफ देती हैं। मन का इलाज कहाँ होगा? वैद्य के पास। वैद्य कौन है?
सदे गुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य है, संत वैद्य हैं। संतों के पास जाओ, सदगुरु की शरण में जाओ, तब जाकर के हमारे मन का रोग दूर होगा। कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, सत्संग से, सत्पुरुषों के संग से, संतों के आश्रय से मन के रोग दूर होंगे। नारद जी को भगवान शंकर जैसे सदगुरु मिले, नारद जी को शंकर जी जैसे वैद्य मिले, लेकिन कई बार व्यक्ति हित के उपदेश को अनदेखा कर देता है। जब हम गुरुजनों की बात, महापुरुषों की बात टालते हैं तो समझ लो विपत्ति को बुलावा देते हैं। नारद जी ने यदि बात शंकर जी की मान ली होती तो समस्या वहीं खत्म हो जाती कि नहीं, लेकिन नहीं मानी। कहां पहुंच गए? पिताजी के पास। ब्रह्मा जी ने भी समझाया बेटा ये सब ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की बात पर भी श्रद्धा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, प्रबला भावनी कर्म गतिर्गेया विचक्षण नन्यवार्या जनहि कश्चिद आपरीक्षा सैव संकरी न निर्वाया जनै कश्चिद आपरीक्षा सैव सांकरी। ये भगवान महादेव की इच्छा है, भोले बाबा की प्रबल माया का प्रभाव है। और ऐसा कौन है जिसको माया ने नहीं नचाया हो? माया से केवल वही बच सकता है जिसने मायापति का आश्रय ले रखा है। मायापति के आश्रय के बिना माया से कोई बच नहीं सकता। हम सब माया के अधीन हैं। ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। अच्छा, नारद जी के मन में आया कि लगता है भगवान नारायण को पता नहीं चला कि मैंने कौन सा काम किया है, क्योंकि पता चल गया होता तो अभी तक कोई ना कोई सूचना जरूर आती, प्रशस्ति पत्र मिलता, कुछ ना कुछ हमारे लिए स्वागत समारोह आदि होता। तो सोचा कि चलो एक बार जाकर के खुद ही सूचना दे दे। एक बार कर तलवर वीणा, एक बार वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। प्रवीणा इनकी आवाज बढ़ाओ। एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा गावत वो देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा लेकर कहां गए? क्षीर सिंधु गबने मुनि पाए। क्षीर सिंधु गए नारद जी महाराज। और भगवान नारायण ने देखा कि नारद जी पधार रहे हैं। भगवान भी बड़े मायापति हैं, माया खेल खिलाने वाले हैं, बड़े कौतुकी हैं भगवान। क्या किया? जैसे देखा नारद जी आ रहे हैं, भगवान तुरंत उठ करके खड़े हो गए। हरसी मिले उठे रमानिकेता, हरसी मिले उठे रमानिकेता, हरस उठे हरस मिले उठे रमानिकेता।
आकर्षित होकर उठ गए। और जैसे उठकर खड़े हुए, नारद जी मन में सोचने लगे कि इतनी बार आया, कभी उठकर खड़े नहीं हुए, आज उठकर क्यों खड़े हुए। सो मन में विचार आया, ओहो लगता है इन्हें पता चल गया कि अब ये पुराने नारद नहीं रहे, अब ये काम विजेता नारद बन गए। अब मेरी विशेषता इन तक पता चल गई होगी, तभी ना उठ के स्वागत कर रहे हैं। और भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, वो जानबूझकर उनके अभिमान को बढ़ा रहे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान ने प्रणाम नहीं किया। अरे नहीं, अरे बस हो गया, आप महात्मा हैं, देखो प्रणाम नहीं करने दिया। अब तो नारद जी के मन में और अभिमान बढ़ गया, प्रणाम नहीं करने दे रहे, समझ गए अब कोई बात वैसी नहीं रही। और नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान ने नीचे नहीं बैठने दिया, कहां बिठाया, बैठे आसन रे सही समेता, बैठे आसन समेता, अपने नजदीक बिठा लिया। बैठे आसन रिसही समेता, माने अपने ही आसन, समान आसन पर बिठा लिया। अब अपने समान आसन पर बिठा लिया तो नारद जी का और अभिमान बढ़ गया। भगवान बोले, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। कौशिक जी, इसमें देखो व्यंग कैसा है। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, माने पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब दया करने आए हो। बड़े दिनों में आए, क्या बात है। और नारद जी को मौका मिल गया, बोले महाराज क्या बताएं, वो थोड़ा समाधि लग गई थी। अच्छा समाधि, पर उसमें तो सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करनी पड़ती है। नारद जी बोले, अरे ये सब चीजें तो साधारण है महाराज, काम आया था। फिर क्या आपकी कृपा ऐसी कि काम का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हुआ, मेरे चित्त पर जरा भी उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, मैंने काम को जीत लिया। अच्छा और क्या हुआ, बोले महाराज मुझे उस पर कोई क्रोध भी नहीं आया, मैंने क्रोध भी जीत लिया। और मैंने तो उसको कह दिया, सुनो मुझे इंद्र के पद का कोई लोभ भी नहीं है। तो केवल मैंने काम को ही नहीं महाराज, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, सब आपकी कृपा है। कई लोग बड़े अभिमान में भर के बातें करते हैं और बाद में कहते हैं सब आपकी कृपा है, लेकिन अभिमान तो झलक ही रहा है। काम चरित नारद सब भासे, काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम पर शिव राखे, यद्यपि प्रथम पर शिव राखे, काम चरित शंकर सब भासे, काम चरित शंकर सब भासे। अब नारद जी ने बड़े अभिमान में भर के सारी बात सुनाई और भगवान बड़े प्रसन्न होकर सुन रहे हैं। और भगवान क्या बोले, आप तो महात्मा हैं, अब महात्माओं का ये सब विकार क्या बिगाड़ पाएंगे कि विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त अखिल दुःखदा नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान सदा। भगवान कह रहे हैं आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ज्ञान वैराग्य संपन्न हैं, ये विकार आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। अब भगवान की ये बातें सुन के नारद जी का मन और मजबूत हो गया। संत महापुरुष जब आपको कहें अरे आप तो बहुत बड़े साधक हैं, आप तो बहुत बड़े उपासक हैं, तो सावधान हो जाना चाहिए, कहीं हमारे अंदर कुछ कमी दिख रही है। ध्यान रखना, गुरुजनों से प्रशंसा सुनने के आदि मत बनो। हम बार बार इस बात को कहते हैं, गुरुजनों की डांट खाने के आदि बनो।
संतों की डांट फटकार जिसने सहन कर ली उसका जीवन संवर जाता है। और संतों से जो ठकुर सुहाती करते हैं, हमारे गुरुजी हमारी बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, समझ लो कल्याण नहीं होगा, अभिमान बढ़ेगा, दोष बने रहेंगे और बहुत गड़बड़ होगी। यदि आपको डांटा जा रहा है गुरुदेव के द्वारा, संतों के द्वारा, तो अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। क्लास में तमाम बच्चे होते हैं, पर टीचर सबसे ज्यादा किसको डांटते हैं? जिस बच्चे से अधिक प्रेम होता है, जो पढ़ने में अच्छा होता है, जो अपेक्षाएं जिससे अधिक होती हैं, उसको ज्यादा कहते हैं, अरे तुम कैसे बैठे हो, तुम कहां चले गए थे, तुमने ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि पता है कि ये ज्यादा होनहार है। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, पर आप बताओ ये भगवान की प्रशंसा नारद जी का कल्याण कर रही है क्या? और अभिमान बढ़ा रही है। नैष्ठिको ब्रह्मचारित्वम ज्ञान वैराग्य स्मान सदा। तुम तो वैरागी हो, तुम तो ज्ञानवान हो, तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। ये सब बातें सुन के नारद जी का जो अभिमान था वो अब पूरी तरह से परिपुष्ट हो चुका है, परिपक्व हो गया। कि सुन मुनि मोहे होगे मानता के, सुन मुनि ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाते, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाते। भगवान कह रहे हैं, हे नारद, सुन मुनि मोह हो ही मन ताके। अरे मोह तो उनके मन में होता है जिसके मन में ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो। ज्ञान वैरागवान सदा, तुम तो सदा ज्ञान वैराग्य संपन्न हो। इसका एक अर्थ और है कि तुम्हारे मन में तो सदा ज्ञान वैराग्य निवास करते हैं, पर ये जो मोह हो रहा है ये भोले बाबा की कृपा है, भगवान शंकर की इच्छा से सब लीला हो रही है। अब नारद जी थोड़ी देर तक वहां रहे, सब चर्चा हुई, फिर विदा लेके चले। बोले अच्छा ठीक है चलते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इनके मन में अभिमान है, इसको मुझे निकालना है। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। अहंकार का पौधा उत्पन्न हो गया है और वो बहुत विशाल हो गया है, अब मुझे उसे उखाड़ना है। भगवान ने अपनी माया को बुलाया और अपनी माया से कहा कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, ऑपरेशन होना है। आज की भाषा में आपको समझा रहे हैं। बोले ऑपरेशन की तैयारी करो। अच्छा आप ये बताओ कि जब ऑपरेशन करना ही था तो भगवान ने फिर उनके अभिमान को बढ़ाया क्यों? अभिमान जब नष्ट ही करना था तो अभिमान बढ़ाया क्यों? तो साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए, किशनलाल जी, कहीं फोड़ा हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब ये फोड़ा 2 दिनों से, डॉक्टर साहब देखें अच्छा कुछ दवाइयां दें, बोले ये दवाई खा लेना, फोड़ा यहीं बैठ जाएगा। अब हम दवाई ना खाएं और 2 दिन निकल जाएं, फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने देखा, बोले अब ये बैठने लायक तो रहा नहीं, अब ये बढ़ गया है, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर अभी इतना भी नहीं हुआ कि ऑपरेशन हो जाए, तो थोड़ा और बढ़ने की दवाई कई बार देता है, और बढ़ जाए ताकि ठीक से उसका फिर गठान निकल जाए। होता है ऐसा। नारद जी ने भी भगवान शंकर की दवाई नहीं खाई, तो भगवान ने कहा पर थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा के फिर थोड़ा बढ़िया से ऑपरेशन किया जाए। और माया को भेजा, और माया ने ऐसा अद्भुत थिएटर तैयार किया ऑपरेशन का। कौन सा? एक बड़ा अद्भुत नगर बनाया, और ऐसा अद्भुत नगर के जो आज तक नारद जी ने भी नहीं देखा था। कि मुनि मार्ग समध्ये तो विचरे नगर महता, सतयोजन विस्तार
अद्भुतम श्रु मनोहरम। 100 योजन विस्तीर्ण वाला, 100 योजन का विस्तार है, बड़ा अद्भुत है। अद्भुत उसमें बाग बगीचे हैं, सरोवर हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं और बड़े अद्भुत महल बने हुए हैं। वहां के राजा का नाम शीलनिधि है। उनकी एक कन्या है जिसका नाम विश्वमोहिनी है। नारद जी ने देखा इतना बड़ा नगर आज तक दृष्टि नहीं पड़ी, और जैसे ही घूमने गए तो वहां के राजा को पता चला, तो राजा उनको अगवानी करने आए। आप सब कथा जानते हैं, राजा अगवानी करके महल में ले गए। कहा महाराज मेरी बेटी का स्वयंवर होना है, आप बड़े भले समय पे पधारे, आप जरा बेटी की हथेली देख करके उसका भाग्य तो बताइए कि उसके भाग्य में कैसा वर है। नारद जी ने कहा ठीक है। अभी तक नारद जी समझ नहीं रहे कि क्या लीला भगवान की हो रही है, और जैसे ही उस कन्या का हाथ नारद जी ने देखा तो हाथ पर दृष्टि कम थी और मुख पर ज्यादा थी, क्योंकि वो भगवान की माया ही थी। ऐसी अनुपम सुंदरी थी कि नारद जी जो है उसकी सुंदरता को देख करके रीझ गए। उसके हथेलियों की रेखा देख करके नारद जी सोच रहे हैं कि इसकी हाथ की रेखाएं कह रही हैं कि इसका विवाह जिससे हो जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। किशनलाल जी लिखा यह था कि जो अजर अमर होगा उससे इसका विवाह होगा, लेकिन मोह के कारण क्या देख रहे हैं, बोले जिसका विवाह इससे हो जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। हो नहीं जाएगा, अजर अमर से ही ब्याह होगा, वो सब देवताओं का पूज्य होगा। और नारद जी को लग रहा है पूज्य हो जाएगा। जो यह बर अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत ना कोई। अब नारद जी के मन में एक विचार आया, भगवान बनने में इतनी ही कमी है, ये और मिल जाए तो वो भी पूरी हो जाए। क्या कमी है? बोले भगवान अपने ससुराल में रहते हैं, ये राजा को भी कोई पुत्र तो है नहीं, एक ही बेटी है, हम भी अपने ससुराल में रहेंगे। भगवान ससुराल में रहते हैं कि नहीं? क्षीर सागर, सागर भगवान के ससुराल है, और फिर अजर अमर हो जाएंगे। लेकिन ये महात्मा के गले में क्यों वरमाला डालेगी, महात्मा का वर्ण क्यों करेगी? ऐसा मन में सोच करके नारद जी ने कुछ बातें बना बनू के राजा को वो सुना दी, और बोले अब हम जल्दी में हैं, थोड़ा चलेंगे, विदा लेकर चले। और मन में सोचने लगे कि अब ऐसा क्या किया जाए कि ये कन्या मेरा वर्ण कर ले। कैसे मेरा वर्ण करे? फिर मन में विचार आया, जप तप कछु न हो ही यही काला। इस समय जप तप करने से कुछ नहीं होगा कि मैं समाधि करने बैठ जाऊं, समाधि लगा के बैठ जाऊं, ध्यान करने बैठ जाऊं। है विधि मिले कवन विधि वाला। जीवन में जब भी आपके मन में ये आने लग जाए ना कि इस समय जब तब से कुछ होने वाला नहीं है, तो समझ लेना कि माया का प्रभाव हमारे ऊपर हो चुका है। क्योंकि जो कुछ होगा वो जब तब से ही होगा, जो कुछ होगा वो भजन से होगा। और जीवन में कभी ये विचार आने लगे करे भजन से कुछ होने वाला नहीं है, तो समझ लो कि माया का प्रभाव बहुत गहरा हमारे ऊपर हो गया है?